दुख और सुख जिंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई पता नहीं कि कब खुशियों भरी जिंदगी दुखों में बदल जाए, इसलिए हमेशा अपनी खुशियों की कद्र करें। वो चिड़िया अपने पति और एक बेटी के साथ दाना खाकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। गुड़िया के पापा, अब चलें, शाम होने वाली है। थोड़ी देर और रुक जाओ, मुझे ढलते हुए सूरज को देखना है। मुझे शाम का ये मंजर बहुत अच्छा लगता है। पापा, मुझे भी। मुझे जब शाम को सूरज लाल हो जाता है तो उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। सब ऐसे बैठे हुए थे कि वो हो जाता है जिसका उन्होंने सोचा भी ना था। एक पत्थर गोली की तरह आता है और पापा चिड़िया के सीने में लगता है। पापा चिड़िया दूसरी सांस तक नहीं लेता और वहीं मर जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी कुछ नहीं कर पाती। वो तो रोती हुई उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाती हैं। पापा, मेरे पापा को किसने मार दिया है मम्मा? गुड़िया के पापा, ये सब कैसे हो गया? हम तो साथ में आए थे और आपने कहा था कि इकट्ठे साथ साथ घर जाएंगे। अब हम आपके बिना अकेले घर कैसे जाएंगे? अंधेरा बढ़ रहा था और फिर रात को मम्मा चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। किसी को कोई खबर ना थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बातें कर रहे थे। जिसका दुख हो वही जानता है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने सीने पर लटाए रो रही थी और अपने पति को याद कर रही थी। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा दौड़े दौड़े कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, कबूतर, कुछ सुना है? चिड़िया का पति मर गया है। हाँ गोरी, मुझे भी अभी अभी बुलबुल बता कर गई है। कबूतर, वो चिड़िया है ही मनहूस, अब वो विधवा हो गई है। मैं तो सोच रही हूँ कि अब हम सब मिलकर उसे अपने जंगल से निकाल दें। गोरी, ये सब किसी और के साथ भी हो सकता है। नहीं कबूतर, तुम नहीं जानते, ऐसे मनहूस पक्षियों की वजह से जंगल के दूसरे पक्षी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। उसे यहाँ से निकाल देने में ही बेहतरी है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लेने जाने ही वाली थीं। वो अपने घर से बाहर निकलकर बैठी हुई थीं कि पेड़ की जिस डाल पर उनका घर था वो डाल टूट जाती है और साथ ही उनका घर भी टूटकर नीचे गिर जाता है। मम्मा, मम्मा, देखो, हमारा घर टूट गया। ये कैसे हो सकता है? ना तो आंधी है और ना ही तूफान, फिर ये डाल कैसे टूट सकती है? ए ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? पहले मेरा पति छीन लिया और अब मुझे बेघर कर दिया। ऐसा क्या बुरा किया है मैंने? मम्मा, मम्मा, चुप कर जाएं। मम्मा, हमें हालात का मुकाबला करना होगा, हमें जीना होगा मम्मा। ऐसे वो माँ बेटी एक दूसरे को हौसला देती हैं। जैसे तैसे दिन गुजर जाता है और रात फिर से हो जाती है। यार कबूतर, छोटी चिड़िया का घर कैसे टूटा है? मिठू, गोरी सच ही कहती थी। अब मैं भी मान गया हूँ कि वो चिड़िया मनहूस है। पहले उसका पति मरा और अब घर टूट गया। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हम सब भी किसी मुश्किल में फंस जाएं। कबूतर यार, मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब ऊपर वाले के काम है। जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। इसमें हम पक्षियों का क्या दोष? जो भी हो, मैं तो अब चिड़िया से दूर ही रहूंगा। रात का अंधेरा बढ़ रहा था। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गोरी कौवी के पास जाती है, जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गोरी बहन, आप तो जानती हैं,
हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक मनहूस चिड़िया हो। पहले अपने पति को खा लिया और अब घर टूट गया है तुम्हारा। जल्दी से यहाँ से चली जाओ, कहीं तुम्हारा साया पड़ने से मैं भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। गौरी कव्वी एक सांस में ही ये सब कहकर घर में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया रोती हुई अपनी बेटी को साथ लेकर मिट्ठू की तरफ जाती है, जिसका घर थोड़ी दूर था। चिड़िया मिट्ठू के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मिट्ठू, मिट्ठू भैया, दरवाजा खोलें, मेरा घर टूट गया है, मुझे आज की रात अपने घर में आने दें। मिट्ठू चिड़िया की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसके दिमाग में कबूतर की बात आती है। ये चिड़िया मनहूस है, ये चिड़िया मनहूस है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। ये सोचकर मिट्ठू चुप रहता है और अपने घोंसले में सोने का नाटक करता है। चिड़िया खिड़की में से मिट्ठू को आवाज देती है। मिट्ठू, मिट्ठू, मैं हूँ आपकी पड़ोसन चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया बार बार मिट्ठू से ऐसा कहती है, मगर मिट्ठू तो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वो गहरी नींद सोया हुआ हो। शायद मिट्ठू गहरी नींद सोया हुआ है। नहीं मम्मा, मिट्ठू अंकल सोए नहीं बल्कि जाग रहे हैं। आप चलें, अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे क्योंकि कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। आपके लिए मैं और मेरे लिए आप ही काफी हैं मम्मा। फिर वो माँ बेटी वहाँ से भी चली जाती हैं। वो माँ बेटी उड़ती हुई दूर निकल जाती हैं। वो दोनों माँ बेटी सारी रात उड़ती हैं। उन्हें ये तो नहीं पता था कि वो किस दिशा में जा रही हैं, मगर फिर भी वो उड़ती हैं। शायद वो उस जंगल से बहुत दूर चली जाना चाहती थीं। उनका दिल टूट चुका था। सुबह होने के करीब थी जब वो माँ बेटी सागर वाले जंगल में पहुँच जाती हैं। वो थकी हुई थीं। वो एक नारियल के पेड़ पर बैठ जाती हैं। सागर की दूसरी ओर से सूरज आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आ रहा था, जिसे वो माँ बेटी बैठे गौर से देखे जा रही थीं। फिर गुड़िया खामोशी तोड़ती है। मम्मा, हम नया घर बनाएंगे। मम्मा, आप सब भूल जाएं, यही समझें कि उस जंगल में हमारा कोई था ही नहीं। हाँ बेटी, मैं भी सब भूल जाना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। छमछम चाचा, जो उस जंगल में बढ़ई का काम करता था, मुंह अंधेरे ही सागर में बहकर आई हुई लकड़ियां लेने आता है। छमछम चाचा मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी को नारियल के पेड़ पर बैठी हुई देखकर वहां आता है। आप दोनों इस जंगल से नहीं हैं, कहाँ से आई हैं आप? मम्मा चिड़िया रोती हुई छमछम चाचा को सारी बात बताती है। मेरा पति मर गया, मेरा घर टूट गया, मगर मेरे दोस्तों ने मुझसे हमदर्दी करने की बजाय मनहूस कहकर जंगल से ही निकाल दिया। अंकल, अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपका बुरा होगा तो हम यहाँ से भी चली जाती हैं। ये सब सुनकर छमछम अंकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, आज से मैं आपका चाचा हूँ और आपकी मम्मा मेरी बहन। चलो बहन, आप दोनों मेरे साथ चलो मेरे घर। छमछम चाचा गुड़िया और उसकी मम्मा को अपने साथ ले जाता है और फिर उन दोनों को अपने घर में अपने साथ रख लेता है। गुड़िया छमछम चाचा के साथ काम में मदद करवाती और मम्मा चिड़िया सबके लिए दाना लाती और फिर धीरे धीरे मम्मा चिड़िया और गुड़िया सारे पुराने दुख भूल जाती हैं और एक नई और खुशियों भरे जीवन की
शुरुआत करती हैं। प्यारे दोस्तों, जो किसी के साथ हो कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर किसी की मदद ना कर सको तो उसे इतना दुख भी ना दो। आपका धन्यवाद। रात का समय था, हर तरफ सन्नाटा छा चुका था। सब पशु पक्षी अपने अपने घरों में लाइटें बंद किए सो रहे थे। लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ से अभी भी रोशनी आ रही थी। वो घर था रानू चिड़िया का। रानू चिड़िया अपने पंखों पर अपने नन्हे से बच्चे को उठाए कभी एक तरफ जा रही थी तो कभी दूसरी तरफ। बच्चा भूख के कारण रोए जा रहा था। कुकू के पापा उठें, आप कुकू को फीडर बना दें, मैंने इसे उठा रखा है। मानो चिड़िया की आंख खुल जाती है। वह रसोई में जाता है, फीडर में दूध डालता है और वापस रानू चिड़िया को लाकर देता है। रानू चिड़िया वो फीडर अपने छोटे से बच्चे की चोंच में डालती है। बच्चा चुप कर जाता है। हमारा प्यारा बच्चा रानो, इसका दूध बस 2-3 दिन का रह गया है। मैं सुबह थोड़ी ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा ताकि मुनाफा ज़्यादा हो। फिर मैं अपने बेटे के लिए दूध और ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। आप सो जाएं, आपने सुबह काम पर जाना है। कुकू भी दूध पीकर सो जाएगा। पापा चिड़िया घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू और मम्मा चिड़िया भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाते हैं। अरे कहाँ चल पड़े, पहले कुछ खा लें फिर जाइएगा। नहीं रानो, आज काम ज्यादा करना है, मैं वहीं से दाना ढूंढ कर खा लूंगा। तुम बस मेरे मुन्ने का ख्याल रखना। पापा चिड़िया घर से निकल जाते हैं। पापा चिड़िया जंगल जाते हैं और एक बड़े से पेड़ से लकड़ियाँ काटना शुरू करते हैं। कालू कौवा मानू को पेड़ काटते हुए देखता है तो जल्दी से मानू चिड़िया के पास जाता है। मानो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार बताया है, ये पेड़ मेरे दादाजी का है, इसे काटने का हक मैं किसी और को नहीं दूंगा, लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं। झूठ मत बोलो कालू, ये पेड़ तुम्हारे दादा का है ही नहीं। तुम भी बाद में इस पूरे पेड़ को बेच ही दोगे। मैंने देखा था कल तुम एक सौदागर से इस पेड़ का सौदा कर रहे थे। बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी। आज मैं भी देखता हूँ तुम कैसे लकड़ियाँ काटते हो। मैं तुम्हारा ये कुल्हाड़ा ही पानी में फेंक दूंगा। कालू कौवा छिपटा मारता है और मानू चिड़िया का कुल्हाड़ा उसे खींच लेता है। कालू, वापस करो मेरा कुल्हाड़ा, मुझे वापस करो। मेरे पास एक ही तो कमाने का सहारा है, तुम मुझसे ये भी छीनना चाहते हो। मैं तो तुम्हें रोता हुआ देखना चाहता हूँ। इसी कुल्हाड़े से कल तुमने इस पेड़ की शाखें काटी थी। मैं इसी को नहीं छोड़ूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कालू वहाँ से उड़ता है। कालू कौवा आगे और मानू चिड़िया कालू के पीछे पीछे उड़ता है। कालू कौवा नदी पर जाकर जल्दी से कुल्हाड़ा नदी में फेंक देता है और सीटियाँ बजाता बजाता वहाँ से उड़ जाता है। दुष्ट कौवे, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जरूर अपना अंजाम भुगतोगे। मानू चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझे जल्दी से कोई और काम ढूंढना होगा। मैं अपने मुन्ने को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मानू चिड़िया थोड़ी देर वहाँ बैठता है और फिर अपने घर चला जाता है। अरे आप तो जल्दी घर आ गए, चलें, अच्छा है ये मैंने लिस्ट बना दी है चीजों की, इनको जाकर ले आए। रानो, आज कमाई नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ है? मानू चिड़िया सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप चिंता मत करें, कोई और काम जल्द ही मिल जाएगा आपको। अगले दिन मानू चिड़िया कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर भाई, मुझे काम पर रख ले, मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा, अपना काम ईमानदारी से करूंगा। हाँ, वैसे मुझे एक पक्षी की जरूरत भी है, चलो तुम ही सही आज ही काम पर लग जाओ। ऐसे मानू चिड़िया कबूतर की दुकान पर काम करने लगता है। वो आने वाले पक्षियों को सौदा सलफ देता और कबूतर काउंटर पर बैठा उनसे पैसे लेता था। एक दिन कालू कौवा कबूतर की दुकान पर आता है। वो मानू चिड़िया को दुकान पर देखकर गुस्से में आ जाता है। मुझे तो लगा था कि इस चिड़े को कोई काम नहीं मिलेगा और ये आकर मुझसे माफी मांगेगा, लेकिन इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चलो इसका ये काम भी बंद करता हूँ। कालू कौवा दुकान से एक साबुन उठाता है और चुपके से मानू चिड़िया की जेब में डाल देता है। चोर चोर, कबूतर, तुमने एक चोर को काम पर रखा है। नहीं कालू, ये बहुत ईमानदारी से काम करता है। मैंने खुद ही से देखा है, ये दुकान से चीजें उठाकर अपने घर ले जाता है। कालू कौवे,
क्यों फजूल के इल्जाम लगा रहे हो? जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। कबूतर, अभी इसकी जेब चेक करो, सब पता लग जाएगा। कबूतर जब मानो चिड़े की जेब में हाथ डालता है तो एक साबुन निकलता है। मानो, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। एक तो मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा और ऊपर से मेरे साथ ही बेईमानी शुरू कर दी। साहिब, मेरा विश्वास करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब जरूर इस कौवे ने किया है। ये तो वैसे ही मेरे खिलाफ है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम अभी और इसी वक्त मेरी दुकान से चले जाओ। पता नहीं क्या क्या चीजें उठाकर अपने घर ले गए हो। निकल जाओ यहाँ से। मानो चिड़ा दुखी दिल के साथ वहां से चला जाता है। मानो चिड़ा नदी पर जाकर रोने लगता है। मेरा कोई कसूर भी नहीं और फिर भी कसूरवार मैं ही बन जाता हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? ये काला कौवा तो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे कोई भी काम नहीं करने देगा। मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, उसके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। मुझे कोई ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें मुझे किसी का डर ना हो। मानो चिड़ा नदी पर बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था और सोचते सोचते उसे शाम हो जाती है। मानो चिड़ा उठता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। आज तो बड़ी देर कर दी आपने, आज काम ज्यादा था। नहीं रानो, ये काम भी मेरे हाथ से निकल गया है। मैं तो काफी देर से नदी पर बैठा था। कुकू तो सो गया। ये भी बड़ा होकर क्या सोचेगा कि मेरे पिता के कोई अपना काम ही नहीं। वो बड़ा होकर आप पर गर्व करेगा कि आप उसकी खातिर हर रोज कितनी तकलीफें उठाते हैं। अब देखता हूँ कल कोई काम मिलता है या नहीं। मानो चिड़े को रात नींद ही नहीं आती। जैसे ही सुबह की मध्यम मध्यम रोशनी होती है, मानो अपने घर से निकलता है। रानो चिड़िया उठती है। वो खिड़की से अपने पति को देखती है और आवाज देती है, मानो जी, आप कहाँ इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं? काम ढूंढने जा रहा हूँ। सारी रात तो इसी ख्याल में गुजार। अभी सो जाते, थोड़ी देर बाद चले जाइएगा। नहीं रानो, जब तक काम नहीं मिलेगा मुझे नींद नहीं आएगी। मानो चिड़ा वहां से चला जाता है और रानो चिड़िया खिड़की में बैठी अपने पति को दूर जाता देख रही थी। मानो चिड़ा काफी देर तक जंगल घूमता है, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिलता। फिर मानो चिड़ा जंगल से बाहर निकलता है और उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। इंसानों की बस्ती में उसे एक बड़ा सा टेंट लगा दिखाई देता है। उस टेंट से शोर की आवाजें आ रही थी। एक तरफ छोटा सा सुराख था। मानो चिड़ा वहां जाता है और सुराख से अंदर देखता है। एक जोकर इंसानों को करतब करके दिखा रहा था। इंसान बहुत खुश होकर जोकर के करतब देख रहे थे। मानो चिड़ा बहुत ध्यान से वो सब देख रहा था। जब जोकर अपना तमाशा खत्म करता है तो मानो चिड़ा वहां से उड़ता है। मानो चिड़ा जंगल के बाजार जाता है और वहां से जोकर के गेटअप का मास्क खरीदता है और फिर शहर वाले जंगल जाता है। शहर वाले जंगल में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मानो चिड़ा खुद को जोकर के गेटअप में तैयार करता है और मेले में जाकर खड़ा हो जाता है। साथियों साथियों, सुनो सुनो, देखो अपने इस जोकर के करतब, आएगा बहुत मजा तुम सबको। उसके बाद मानो चिड़ा करतब करना शुरू करता है। वो बॉल्स को गोल गोल अपने पंखों पर घुमाता है। दूसरे पक्षी ये देखकर हैरान होते हैं। छोटे छोटे पक्षी अपने माता पिता को पंखों से खींचकर मानो चिड़े को देखने आते हैं। वो सब जोकर के करतब देखकर बहुत खुश होते हैं। मानो चिड़ा जोकर बनकर पक्षियों को खूब हंसाता है और फिर आखिर में सब पक्षी तालियां बजाते हैं। मानो चिड़ा अपनी कैप उतारता है और हर एक पक्षी के सामने अपनी कैप करता है। सब पक्षी मानो चिड़े की कैप में सिक्के डालते हैं। ऐसे मानो चिड़े ने जोकर बनकर अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चील के बेटे की शादी थी। चील ने सभी पक्षियों को अपने बेटे की शादी पर बुलाया था। कालू जी, मेरे पास कोई भी गहना नहीं है जो पहनकर मैं चील के बेटे की शादी पर जा सकूं।
गोरी, मैंने अपनी माँ से फूलों और पत्तों का हार बनाना सीखा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फूलों और पत्तों से हार बना कर दे सकता हूँ। शर्म करो कालू, ऐसा हार पहना देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर जाओ और चिड़िया से उसका हार उधार मांग लो। हाँ कालू, ये बात ठीक है, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी छोटी बहन, अपना हार मुझे दे दो, मैंने चील के बेटे की शादी पर जाना है ये हार पहनकर। गौरी बहन, मगर चील ने मुझे भी अपने बेटे की शादी पर बुलाया है, ये हार तो मैं पहन कर जाऊंगी। चिड़िया, सबको मालूम है तुम एक गरीब और कमजोर चिड़िया हो, तुम ये हार ना भी पहन कर जाओगी तो कुछ नहीं होगा, मगर मेरा तो सबको मालूम है कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ। प्लीज चिड़िया। ना भाई ना गौरी, मैं भी चीलू की शादी में सज धज कर जाऊंगी। शक्ल देखी है अपनी, बंदरिया कहेंगी, बड़ी आई सजने धजने वाली, दिल तो कर रहा है चोंच ही तोड़ दूं मैं तुम्हारी। जब चिड़िया गौरी को हार नहीं देती तो गौरी चिड़िया से लड़ाई करने लगती है। बड़ी नक चिड़ी है वो चिड़िया, उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तो क्या उसने अपना हार तुम्हें नहीं दिया? नहीं कालू। तुम चिंता ना करो गौरी, रोएगी वो चिड़िया तुम्हें अपना हार भी देगी और रोएगी भी। फिर सब चील के बेटे की शादी में चले जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारा ये हार बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया तुमने ये हार? ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था, चील दी। गौरी, तुम्हारे पास नहीं है हार? तुम तो कहती थी तुम्हारी माँ ने तुम्हें 5 सोने के हार दिए हैं। दिए तो थे हरियाली, मगर वो सारे ही कालू ने बेच दिए। सब झूठ, कालू भैया ने आपका कोई हार नहीं बेचा, मुझे सब मालूम है। गौरी बहुत गुस्से से चिड़िया को देखे जा रही थी। चिड़िया का बेटा घर में अकेला था, वो बॉल से घर में खेल रहा था जब चुपके से कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस आता है और पीछे से आकर चिड़िया के बेटे के ऊपर एक कपड़ा गिरा देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कुकू शोर मचाता है, मगर कालू कौवा उसे किडनैप करके वहाँ से भाग जाता है। शाम हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है, अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू कुकू बेटा, कहाँ हो आप? जब चिड़िया का बच्चा आवाज नहीं देता तो चिड़िया घबराई हुई अपने घर से निकलती है। यहाँ आओ, यहाँ। मैं नहीं बोलती तुमसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। मैंने सब कर लिया है, तुम चिंता ना करो, मैंने भी आज चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू जी? हाँ, मैं उसे पुराने पेड़ से बांध आया हूँ। जब तक चिड़िया हमें अपना हार नहीं देगी, हम भी चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तो आज मालूम हुआ। अब तो चिड़िया रोएगी भी और अपना हार भी मुझे देगी। कबूतर भैया, मेरा कुकू घर में नहीं है क्या? वो आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बेटा तो घर में है, मगर कुकू यहाँ नहीं आया। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कौवों के घर आती है। गौरी बहन, मेरा बेटा कहीं खो गया है। ये सुनकर गौरी रोने का नाटक करती है। हाय मेरी चिड़िया बहन, आपका बेटा कहाँ चला गया? एक ही तो था मेरी चिड़िया बहन का बेटा। मैं तो उसे घर में ही छोड़कर चीलू की शादी पर गई थी। चिड़िया, तुम शांत हो जाओ और अपने घर जाओ। मेरे जाने वाला एक उल्लू तांत्रिक है, मैं कल उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि हमारा कुकू कहाँ है। गौरी बहन, क्या उस उल्लू तांत्रिक को मालूम होगा कि मेरा बेटा कहाँ है? उसे सब मालूम होता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात गुजर जाती है। गौरी, तुम जल्दी से चिड़िया के पास जाओ और उससे उसका हार लो, और मैं चिड़िया के बेटे के पास जाता हूँ। अब तो चिड़िया खुद ही अपना हार देगी मुझे। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के घर चली जाती है। गौरी बहन, मैं चलती हूँ आपके साथ उस उल्लू तांत्रिक के पास।
नहीं चिड़िया बहन, वो उल्लू तांत्रिक गुस्सा कर जाएंगे। मैं तो सीधे ही जा रही थी, रास्ते में मुझे भूख लग गई, सोचा तुम्हारे घर से नाश्ता ही करती जाऊं। आप बैठे गोरी बहन, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय और बिस्किट ही पसंद है मुझे तो नाश्ते में। फिर चिड़िया गोरी के लिए नाश्ता लाती है। गोरी मजे मजे से नाश्ता करती है। चिड़िया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या गोरी बहन? चिड़िया, वो उल्लू तांत्रिक ये तो बता देगा कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, मगर बदले में वो कुछ लेगा। कुछ लेगा? वो क्या लेगा गोरी बहन? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए। कोई कीमती चीज, जैसे ये मटका, जैसे ये घोंसला। मगर ये तो कीमती नहीं है, मेरा ये हार बहुत कीमती है। आप मेरा ये हार ही ले जाएं, बस किसी तरह मुझे मेरा बेटा मिल जाए। हार देखकर उल्लू तांत्रिक खुश हो जाएगा चिड़िया। चिड़िया अपना हार गोरी को दे देती है। अंकल अंकल, मुझे सूसू आया है, प्लीज मुझे खोल दे, मुझे सूसू करना है। चुप चुप कर जाओ, बहुत मारूंगा, बड़ा आया सूसू करने वाला। अंकल प्लीज, निकल जाएगा। ठीक है, मगर याद रखना, अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। कालू कौवा कुकू को खोलता है। जैसे ही कुकू आजाद होता है, कुकू कालू कौवे के पंख पर काट लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मर गया रे। कालू कौवा दूसरी तरफ गिरता है और कुकू वहाँ से भाग जाता है। कालू भी कुकू के पीछे पीछे भागता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस कौवे से बचाए। शोर सुनकर कबूतर और तोता अपने अपने घर से निकलते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा पीछे मुड़ जाता है। यहाँ आओ बेटा, क्या हुआ? अंकल अंकल, कालू कौवे ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो ये काम उस कालू कौवे के बच्चे का था। तोता चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। कौवा अभी अभी अपने घर की तरफ गया है। मेरा हार भी गोरी कौवी ले गई है। अब मुझे मालूम हुआ, उसने मेरा हार लेने के लिए ही ये सब खेल खेला है। सब डंडे उठा लेते हैं। कुकू बेटा, आप कबूतर अंकल के घर में ही रहना। आज छोड़ेंगे नहीं उस कालू और गोरी को। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं जल्दी से ये हार लेकर कालू के पास जाती हूँ। भागा भागा कालू भी घर आ जाता है। गोरी भागो भागो, गोरी खेल उल्टा हो गया। कुकू मेरे पंख पर काट कर भाग गया और सबको मालूम हो गया है कि मैंने उसे किडनैप किया था। क्या? चिड़िया, तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मारो मारो इन्हें, सब मारो। फिर वो तीनों दोस्त मार मार कर कौवे और गोरी को उस जंगल से भगा देते हैं और चिड़िया अपना हार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू मार भी खाई और हाथ भी कुछ न आया। उस कुकू के बच्चे ने मेरे पंख पर काट कर सारा ही काम खराब कर दिया।